प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 81 से लेकर 85 तक। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हिंदी की कार्य पुस्तिका के साथ साथ अंग्रेजी और गणित की कार्य पुस्तिका भी करवाई जा रही है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनके सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और कार्यपत्रक नंबर 81 इसमें दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। तो इसमें नंबर 1 दिया है बकरी, कहानी को पढ़िए और कहानी को आगे बढ़ाकर लिखिए। इसमें अपने को दिया है एक बकरी चरने के लिए जंगल आई, सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ और यह बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे, सच है ना? बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम न खाओ तो मैं यह बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वे मुझे झूठा समझेंगे, सच है ना? बाघ बोला, हाँ यह सच है। अब तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई। वह बोला, यह भी सच है। बकरी बोली, तुमने वादा किया था, अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ बोला, ठीक है, मैं वादा निभाता हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बकरी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ बोला, तुम तो बहुत चतुर निकली। बकरी बोली, सब आपकी मेहरबानी है महाराज। उसके बाद क्या, आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हैं? कोई 2 नाम सोचकर लिखिए। तो लिखेंगे बकरी की चतुराई और चतुर बकरी। खैर, नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। तो बाघ बोला, एकदम सच है, ये पूर्ण विराम। दूसरा सच बताओ, यहाँ भी पूर्ण विराम आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 81। कार्यपत्रक नंबर 82 इसमें दक्षता है पठित सामग्री को अपने अनुभवों से जोड़कर लिख पाना। तो नंबर 1 है, आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा? लिखिए। तो लिखेंगे, मैंने मेरे दोस्त से साइकिल चलाना सीखा। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब मेरे दोस्त ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। उसके बाद नंबर 2, साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? लिखिए। तो लिखेंगे, नंबर 1, मैं विद्यालय आ जा सकता हूँ। नंबर 2, मैं बाजार से सामान ले आता हूँ। नंबर 3, मैं खेत पर आ जा सकता हूँ। नंबर 4, किसी भी काम को जाना आसान हो गया है। उसके बाद नंबर 3, महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा, उससे जीवन में क्या क्या बदलाव हुए? लिखिए। तो लिखेंगे, महिलाएं आज बाजार का काम समय कर लेती है, खेतों पर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करती है, मजदूरी पर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करती है, पानी लाने के लिए साइकिल का प्रयोग करती है। उसके बाद नंबर 4, आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसे साइकिल चलाने के अनुभवों को लिखिए। तो लिखेंगे, हमारे विद्यालय में मनोज नाम का लड़का साइकिल से आता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। उसने बताया कि पैदल आने में उसे 30 मिनट का समय लगता था, अब 10 मिनट में आ जाता है और थकान भी नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 82। कार्यपत्रक नंबर 83 इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें अपने को लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दिया है, एक कंपनी ने नई कार बनाई। उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई, लेकिन बाहर निकलते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकाल कर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहां खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप दोनों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। कम हवा हो जाने के
हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अब कार आराम से निकाल लीजिए। सभी अधिकारी उनकी प्रशंसा करने लगे। अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। सभी अधिकारी परेशान क्यों थे? तो लिखेंगे क्योंकि नए कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 2 इंच ज्यादा थी। नंबर 2, आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? तो लिखेंगे अधिकारी का स्वभाव अच्छा और सरल लगा। नंबर 3, कार खरीदने की समस्या का समाधान किसने किया तथा कैसे किया? कार निकालने की समस्या का समाधान तो लिखेंगे मजदूर ने चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। नंबर 4, मजदूर की प्रशंसा किसने की? तो लिखेंगे सभी अधिकारियों ने मजदूर की प्रशंसा की। उसके बाद नंबर 5, इस घटना से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कभी किसी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। सभी से विचार विमर्श कर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। नंबर 6, आपने अथवा आपके किसी परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला है? तो लिखिए। तो लिखेंगे एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी कीचड़ के अंदर फंस गई थी। तब सभी ग्रामवासियों ने मिलकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 83। कार्यपत्रक नंबर 84, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, सामासिक शब्दों की पहचान कर पाना। नंबर 1 है निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास घर से मिलाइए। तो अपने को ये दिया हुआ है, देखिए चारपाई है, ये है द्विगु। महाराज ये कर्मधारय है। त्रिनेत्र ये द्विगु। माखन चोर तत्पुरुष। तिरंगा द्विगु है। नीलगाय ये कर्मधारय है। स्वर्ण कमल ये भी कर्मधारय है। और विद्यालय ये तत्पुरुष है। सप्ताह है द्विगु है। नवरात्र द्विगु समास। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास में सही का निशान लगाइए। चौराहा ये द्विगु समास है। दोपहर द्विगु समास। राधा कृष्ण द्वंद्व समास। प्रतिदिन अव्ययभाव समास। गजानन अव्ययभाव समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 84। कार्यपत्रक नंबर 85, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने पढ़ेंगे, निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। अब करेंगे प्रश्नोत्तर। कविता में दिए गए शब्द तजो का अर्थ है, तो तजो का अर्थ है छोड़ना। हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हम भी कुछ है। नंबर 3, सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोनी चाहिए? तो है आत्मसम्मान। उसके बाद नंबर 4, मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? तो लिखेंगे निराश होने से अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। नंबर 5 है, आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक लिखिए। तो आ जाएगा आत्मविश्वास। उसके बाद नंबर 6, कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे कवि कहते हैं कि तुम मानव हो, तुम्हें अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए। तुम अपने होने के महत्व को समझो, ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी हमारा यशगान होता रहे। चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए। चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, अपने कर्म का त्याग मत करो, न ही निराश हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 81 से लेकर 85 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।